Hello everyone and very warm good morning to all of you and welcome to my YouTube channel Chemistry by Royal Sir. Actually today I am going to teach you two concentration terms. First is molarity and second is molality, and we will see here the relation between molarity and molality. आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं आपको आज क्या पढ़ाने वाला हूँ. आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बेटा वो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, जो बेसिकली 11th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका. और साथ ही साथ मैं आपको एक नई चीज दिखाने वाला हूँ जो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगी, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी. ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पहले विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बेस्ट है. तो पहली बात करते हैं हम लोग मोलैलिटी की. मोलैलिटी होता है आपका स्मॉल एम. ठीक है, तो पहले तो आप डेफिनेशन सुन लीजिए आप. मोलैलिटी की अगर बात करें तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. आई एम रिपीटिंग अगेन डेफिनेशन. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी. फॉर्मूला देख लीजिए आप. मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ moles of solute over mass of solvent. ठीक है, इन किलोग्राम्स. देखिए क्या करेंगे अब आप. अगर हम बात करें मोलैलिटी की सिंबल वाला तो एम मोलैलिटी का सिंबल होगा बेटा. सॉल्यूट होगा आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na और सॉल्वेंट का जो मास होता है आपका वो Wb होगा. अगर मैं ये ग्राम में लूंगा देन बी मल्टीप्लाई 1000. हम लोग क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इतना बेसिक आइडिया आपको होगा यहाँ पर. ठीक है ना. अब क्या किया मैंने, इससे मैं और फॉर्मूले बना रहा हूँ. ठीक, तो डेफिनेशन आपको ऑलरेडी लर्न हो गई होगी. सुन लीजिए एक बार फिर से आप. डेफिनेशन क्या होगी आपकी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी. ठीक है, क्या होगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी. डेफिनेशन के बाद फॉर्मूला होगा आपका मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. ये m इक्वल्स टू Na ओवर Wb इंटू 1000 आपका यहाँ हो जाएगा. ठीक है ना. अब क्या करना है, कुछ फॉर्मूले आपको ड्राइव करा रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम हमारी यही तो सॉल्व नहीं हो पाती है. इससे आगे भी प्रॉब्लम ले जाता है. वो कभी भी क्या करता है, हमको दोनों मोल्स दे देता है. जैसे यहाँ मोल्स दे रहा है, वेट दे रहा है, नो प्रॉब्लम, हम वैल्यू पुट करके आंसर ले आएंगे. बट अगर दोनों मोल्स दे रहा है आपको, सॉल्यूट के मोल्स भी दे रहा है, सॉल्वेंट के मोल्स भी दे रहा है, तब आप क्या करेंगे, या फिर आपको मोल्स ना देके जो बहुत कॉमन क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो रहा है वो ये है कि मोल फ्रैक्शन दे देता है. अब जब मोल फ्रैक्शन देगा तो मोल फ्रैक्शन के लिए हम मोलैलिटी का डायरेक्ट रिलेशन कैसे निकालेंगे वो बात यहाँ से देखेंगे हम. देखिए क्या करेंगे हम लोग. मैं क्या कर रहा हूँ, जो फॉर्मूला है मेरा मोलैलिटी इक्वल्स टू Na ओवर Wb इंटू 1000. ये ग्राम में यूज कर रहे हैं Wb को. अब वी नो दैट जो मोल होता है आपका वो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होगा. इस वैल्यू को पुट करेंगे तो m इक्वल्स टू आएगा आपका Wa ओवर Ma इंटू Wb और ये आपका 1000. एक ये आपकी मॉडिफाइड फॉर्म आ गई. ठीक है, जो आपने n को चेंज कर लिया. बाकी का दो क्या करेंगे हम, बाकी के केस में क्या किया हम लोगों ने, जो फॉर्मूला मेन हमारा m इक्वल्स टू Na ओवर Wb इंटू 1000. इसमें मैंने क्या किया, इसको MB से डिवाइड कर दिया और MB से मल्टीप्लाई किया. कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको, बहुत बेसिक सी बात है. ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड हमेशा करते हैं हम लोग. तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा आपको वो कौन बनेगा, m इक्वल्स टू Na ओवर NB और ये आपका 1000 हो जाएगा बेटा. ये आपका MB होगा. यहाँ से एक फॉर्मूला आपको ये मिल जाएगा यहाँ से. ठीक, फिर देखो इफ वाटर इज सॉल्वेंट, अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है तब क्या करेंगे, देखो जो MB होता है आपका वो 18 के इक्वल हो जाएगा. अब अगर ये 18 के इक्वल तो वैल्यू पुट करेंगे हम. m इक्वल्स टू क्या होगा आपका Na ओवर NB और इंटू 1000 ओवर 18. 1000 को 18 से डिवाइड करेंगे आप तो जो वैल्यू आएगी आपकी Na ओवर NB इंटू 55.55. यही बात कर रहा था मैं भी कि अगर दोनों मोल्स गिवन है हमको और वाटर आपका सॉल्वेंट है तब उस केस में क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे Na ओवर NB इंटू
इंटू 55.55 आपका यहाँ से हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। फिर देखो एक फॉर्मूला और बनेगा यहाँ से, यहाँ देख लीजिए आप, थोड़ा स्पेस है। फिर क्या करें आप, जाइए का फॉर्मूला हमको पता है Na ओवर Na प्लस Nb। जाइए होता है आपका मोल फ्रैक्शन, नहीं पता हो सुन लो आप। जाइए क्या होगा आपका मोल फ्रैक्शन, और जो जाइबी होगा आपका वो Nb ओवर Na प्लस Nb हो जाएगा। ठीक है, दोनों का रिलेशन निकालते हैं, जाइए ओवर जाइबी, तो ये आएगा आपका Na ओवर Na प्लस Nb, और ये हो जाएगा आपका Nb ओवर Na प्लस Nb। ठीक है ना, हमने क्या किया, इसको उससे कैंसिल किया, तो जाइए ओवर जाइबी जो निकल के आएगा हमारा वो Na ओवर Nb आएगा। दैट मीन्स वी विल रिप्लेस दिस वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन। यहाँ से वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं हम। रिप्लेस करेंगे तो फॉर्मूला आएगा m इक्वल्स टू जाइए ओवर जाइबी इंटू 55.55 मीटर। ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला होगा। तो ओवरऑल आपको मोलैलिटी में इतने फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए कि क्या क्या फॉर्मूले हम लोगों ने यूज किए हैं। ठीक है, तो मेन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। जो मोलैलिटी होता है हमारा वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। ठीक है, वैसे तो बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए इसमें भी, बट मैं आपको सारा नहीं करा रहा हूँ, जो मेन है वही बता रहा हूँ। तो मोलैलिटी की डेफिनेशन होगी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। ठीक, फॉर्मूला यूज का मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। अगर मैं मास ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में लूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो m इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा Na ओवर WB इंटू 1000। Na को चेंज कर सकते हैं हम लोग, मोल्स इक्वल्स टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वहां से जब चेंज करें तो फॉर्मूला होगा आपका मोलैलिटी इक्वल्स टू WA ओवर Ma इंटू WB, और मल्टीप्लाई में क्या है आपका 1000 आ जाएगा वहां से। ठीक, बाकी की मैं इससे और फॉर्मूले ड्राइव किए हैं जो आपको बुक्स में कभी नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको करा रहा हूँ, देखो फिर वो फॉर्मूले क्या होंगे आपके। पहला आएगा m इक्वल्स टू Na ओवर Nb इंटू 1000 ओवर Mb। अगर आपका वाटर सॉल्वेंट है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से आप, अगर वाटर सॉल्वेंट है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं m इक्वल्स टू Na ओवर Nb इंटू 55.55। इज इट फाइन? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं ना। सेकंड, हम लोग एक और फॉर्मूला ड्राइव किया हम लोगों ने यहाँ से, m इक्वल्स टू जाइए ओवर जाइबी इंटू 55.55। यहाँ से जो प्रॉब्लम बनती है बहुत टफ बनती है, क्योंकि हमको अगर यही नहीं पता कि दोनों का रिलेशन क्या है, मीन्स मोल फ्रैक्शन का मोलैलिटी से रिलेशन क्या है, तब तक आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। और बाय द वे आप सॉल्व करेंगे भी तो उसका बहुत लेंथी मेथड ले जाएंगे आप। ठीक है, पहले मोल फ्रैक्शन से आप मोल्स निकालेंगे, फिर मोल्स को पुट करेंगे यहाँ पर, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का निकालना पड़ेगा आपको, तब कहीं जाके आपका सॉल्यूशन आएगा यहाँ से। इज इट फाइन? देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मोलैलिटी के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है आपका कैपिटल M। देखिए मोलैरिटी में क्या करेंगे आप, मोलैरिटी की अगर बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना यहाँ पर वॉल्यूम यूज हो रहा है आपका, यहाँ क्या होगा वॉल्यूम यूज, और वहां क्या हो रहा था मास ऑफ सॉल्वेंट यूज हो रहा था आपका। तो यहां से अगर बात की जाए मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी क्या होगा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। आई एम रिपीटिंग अगेन डेफिनेशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है ना, तो मोलैरिटी की बात करेंगे तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा m इक्वल्स टू, वो होगा आपका n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें इन लीटर। ठीक है ना, फिर वही बात सिंपल का फॉर्म देखेंगे, m इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na होगा आपका, और वॉल्यूम लीटर B हो जाएगा। ठीक, यहाँ से n इक्वल्स टू पता है हम लोगों को WA ओवर Ma होता है बेटा, तो यहाँ से जो निकल के आएगा आपका m इक्वल्स टू WA ओवर Ma यहाँ आ जाएगा आपका, और V इन लीटर आपका यहाँ आ जाएगा। अगर मैं ये ml में लूँ मल्टीप्लाई ml में, तो V मल्टीप्लाई है 1000 लीटर, ये फॉर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से मेरा ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फिर इसके आगे भी और बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग अभी जो रिलेशन करने वाले हैं वो मेन जो है हमारा वो रिलेशन ही है मोलैलिटी और मोलैरिटी का। ठीक है, तो मैं ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बाकी के और भी वीडियो लेक्चर हैं, वहां मैंने इसको बहुत एक्सप्लेन किया है कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन कैसे मिलेगा हमको,
डायल्यूशन का नॉर्मेलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बात को बताऊंगा। फिलहाल तो अब जो मेन टॉपिक है हमारा वो देखते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। देखिए आप, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम आपकी बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मोलैरिटी बता चुका हूँ, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, मोलैरिटी को स्मॉल एम से करेंगे। देखिए क्या करें, पहली बात करते हैं हम लोग मोलैलिटी की। मोलैलिटी होता है हमारा m इक्वल्स टू, अभी मैंने कराया आपको m ओवर WB इंटू 1000, कब, जब हम ये ग्राम में लेंगे। फिर n इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, n इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होगा आपका। तो यहां से जो निकल के आएगा m इक्वल्स टू WA ओवर m, आपका ये हो जाएगा, और ये WB होगा आपका, और ये 1000। तो पहले आप यहाँ से जो वैल्यू है वो WB की निकाल लें। तो WB जो आएगा आपका वो WA हो जाएगा आपका, यहाँ आपका MA होगा बेटा, और 1000 के साथ आप स्मॉल m ले लें। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगी आपको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोलैरिटी भी लिख लो आप, फिलहाल तो ज्यादा यूज नहीं है इसके यहाँ पर। मोलैरिटी की अगर बात करें तो मोलैरिटी जो होता है आपका वो होता है MA ओवर B। वी आर टेकिंग इन ml देन मल्टीप्लाई 1000, ठीक। n इक्वल्स टू आपका WA ओवर MA, WA ओवर MA, देन फॉर्मूला बिकम्स m इक्वल्स टू WA ओवर MA इंटू B इंटू 1000, ठीक है ना। यहाँ से B निकालो तो B इक्वल्स टू क्या आएगा आपका WA ओवर MA इंटू 1000 आपका ये आया, और m आपका यहाँ आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन सेकंड बन जाएगा। इसके आगे का केस देखिए आप क्या करेंगे। इसके आगे के केस की अगर बात करें हम लोग, तब तो क्या किया जाएगा, हम लोगों ने क्या किया, डेंसिटी निकाल रहे हैं। तो डेंसिटी इक्वल्स टू होता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ डेंसिटी मास ऑफ वॉल्यूम होता है आपका। तो मास इसका होगा सॉल्यूशन का आपका, मास ऑफ सॉल्यूशन ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो क्या करेंगे अब आप, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है आपका वो मास होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक। तो यहां से जो निकल के आएगा D इक्वल्स टू सॉल्यूशन का होगा WA प्लस WB, मीन सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास जो सम होगा आपका वो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, और वॉल्यूम आपका B हो जाएगा। अब आप क्या करें, जो WB की वैल्यू है इसको पुट कर दें यहाँ पर। WB की वैल्यू जो पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ WB, ठीक है। WB वैल्यू पुटअप कर रहे हैं तो W ये क्या होगा, D इक्वल्स टू WA प्लस WB कितना हमारे पास, WA ओवर MA 1000 ओवर मोलैलिटी स्मॉल m, इज इट फाइन। अब तो क्या किया आपने, जो D और सॉरी वॉल्यूम आपका ये रहेगा सही। अब आपने क्या किया, देखो मैं आपको बताऊं थोड़ा, जो आपका WA है ना, WA को मैंने क्या किया, MA से डिवाइड किया और MA से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिर मैंने तो देखिए आप, तो अगर बात करें हम लोग जो डेंसिटी कॉस्ट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ D कॉस्ट आपका WA और WB की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से हम लोगों ने, ये है WA ओवर MA 1000 ओवर M। तो ये WA ओवर MA 1000 ओवर M पुट किया आपने, वॉल्यूम आपका ऐसे ही रहा। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इस WA में MA से डिवाइड किया, MA से मल्टीप्लाई किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको। ये पूरा टर्म आपका एज इट ऐसे ले लिया हम लोगों ने, और वॉल्यूम आपका यहाँ आ जाएगा B, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या करें हम लोग, कॉमन फैक्टर ले लें। WA इज कॉमन इन बोथ केसेस, MA कॉमन एंड 1000 कॉमन। तो WA MA इंटू 1000 इतना आपका कॉमन फैक्टर है यहाँ से। तो रिमेनिंग पार्ट क्या आपका MA बचेगा और 1000 बचेगा, MA ओवर 1000 आपका यहाँ से आ जाएगा, प्लस W कॉमन आ गया आपका, MA और 1000 कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या आपका M ये आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जो वॉल्यूम आपका ये वाला वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आपको WA MA 1000 ओवर B जो होगा वो आपका मोलैरिटी होगा। मोलैरिटी क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वॉल्यूम में लीटर ml, हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका मोलैरिटी। तो ये आएगा आपका MA मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 और प्लस 1 ओवर M मोलैरिटी आएगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है। मेन टॉपिक आपका ये यही है। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ आपको क्या करना है। देखो आपको दोनों का रिलेशन निकालना है, मोलैलिटी और मोलैरिटी का, ठीक है। कैसे निकालेंगे समझ लीजिए आप। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, मोलैरिटी कॉस्ट की फॉर्मूला होता है आपका N कॉस्ट टू N ओवर WB,
इंटू 1000, एम को चेंज किया डब्ल्यू और एम में हमने, तो एम इक्वल्स टू डब्ल्यू एम इंटू डब्ल्यू बी और 1000 आपका ये आ जाएगा। यहाँ से डब्ल्यू बी की वैल्यू निकालेंगे तो डब्ल्यू एम आप कैसे रहेगा, एम आपका इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 1000 ओवर एम हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड बात करते हैं मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी कॉस्ट होता है आपका एन ओवर बी इंटू 1000 आपका, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, देखो आप एम इक्वल्स टू एन को चेंज कर डब्ल्यू ओवर एम इंटू बी, एम में आपका 1000 मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो बी निकालेंगे यहाँ से, तो डब्ल्यू ए ओवर एम 1000 ओवर एम आपका यहाँ हो जाएगा। हम इसका भी यूज कर सकते थे बट ठीक है, मतलब ये ज्यादा इजी आपके लिए, ठीक है, यही करो आप। डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया आप लोगों ने, तो डेंसिटी सॉल्यूशन लेते हैं मोस्टली यहाँ पर, तो मास ऑफ सॉल्यूशन के लेंगे आप, तो डेंसिटी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू बी आपका यहाँ से हो जाएगा। फिर वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग डब्ल्यू बी की फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग डब्ल्यू बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो डब्ल्यू ए आपका सेम रहेगा ये वाला, डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या है आपके यहाँ से, डब्ल्यू ए एम 1000 ओवर एम, डब्ल्यू ए एम 1000 ओवर एम आपका ये हो जाएगा, और वॉल्यूम आपका फॉर्मूले वाला ये आ गया आपका। फिर आपने क्या किया, डेंसिटी कॉस्ट टू, इसको थोड़ा चेंज किया, मॉडिफाइड किया, क्योंकि इसको हम लोग मोलैरिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे देखो, तो डब्ल्यू को मैंने क्या किया, एम से डिवाइड किया, एम से मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमारा जो फैक्टर मिलेगा कॉमन, यहाँ से डब्ल्यू एम और 1000 कॉमन फैक्टर है, डब्ल्यू एम 1000 दोनों में बाहर निकाले, डब्ल्यू एम 1000 ले लिया मैंने, और ये बी आपका यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और रिमेनिंग पार्ट क्या है पर एम ओवर 1000 आपका ये आ जाएगा, यहाँ आपका 1 ओवर एम आपका ये आ जाएगा। ये जो बनेगा आपको मोलैरिटी बनेगा, तो डी कॉस टू मोलैरिटी डब्ल्यू ए इंटू 1000 प्लस 1 ओवर एम आपका ये आ जाएगा। तो ये क्या होगा आपका रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। इज इट फाइन? आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।